श्याम भक्तों, क्या खाटू श्याम जी की गर्भगृह की शीश वाली फोटो या तस्वीर घर में रखनी चाहिए या नहीं? जबकि श्याम बाबा हमारे पिता हैं और एक पुत्र होने के नाते तस्वीर को लेकर हम इतना भेदभाव कैसे कर सकते हैं? ऐसा एक श्याम भक्त ने प्रश्न के माध्यम से पूछा है। भजन मंत्र शक्ति, एक प्रार्थना भगवान से। अब सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। तो श्याम भक्तों, खाटू श्याम जी के गर्भगृह की शीश वाली फोटो या तस्वीर को घर में रखने के बारे में बात करें तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि यह कोई साधारण तस्वीर नहीं है, बल्कि एक गहरी धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व वाली चीज है जो बाबा श्याम की पवित्रता से जुड़ी हुई है। मैं खुद एक साधारण इंसान हूँ जो जीवन में भक्ति और परंपराओं का सम्मान करता हूँ, और मैं अपने अनुभव से ये कह सकता हूँ कि ऐसे मामलों में भावनाएं बहुत मजबूत होती हैं, खासकर जब हम बाबा श्याम को अपने पिता की तरह मानते हैं। आपका कहना बिल्कुल सही है कि एक पुत्र होने के नाते हम तस्वीर को लेकर भेदभाव कैसे कर सकते हैं, क्योंकि बाबा श्याम हमारे लिए परिवार के सदस्य जैसे हैं जो हर मुश्किल में हमारा साथ देते हैं। लेकिन धर्म की मान्यताएं ऐसी चीजें हैं जो सदियों से चली आ रही हैं, और इन्हें सिर्फ भावनाओं से नहीं बल्कि समझदारी से निभाना पड़ता है। श्याम भक्तों, आपका ये सवाल बिल्कुल दिल से उठा है और यह बाबा श्याम के प्रति आपकी गहरी श्रद्धा को दर्शाता है। गर्भगृह की शीश वाली तस्वीर और बाबा श्याम की साधारण तस्वीर को लेकर जो भेदभाव की बातें हो रही हैं, यह वास्तव में कोई भेदभाव नहीं है, बल्कि यह धार्मिक परंपराओं, आध्यात्मिक मर्यादाओं और भक्ति की समझ से जुड़ा हुआ मामला है। आपने कहा है कि कुछ लोग गर्भगृह की तस्वीर रखने की सलाह देते हैं, तो कुछ लोग साधारण तस्वीर रखने की बात करते हैं। यह मतभेद लोगों की अलग अलग मान्यताओं और अनुभवों से आता है। श्याम भक्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा ताकि यह स्पष्ट हो जाए कि आखिर ये भेद क्यों है और हमें क्या करना चाहिए। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए हुए पूरा सुने, और वीडियो पसंद आने पर एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। श्याम भक्तों, खाटू श्याम जी यानी बाबा श्याम, जिन्हें वीर बर्बरीक के रूप में जाना जाता है, हमारे लिए सिर्फ एक देवता नहीं बल्कि परिवार का हिस्सा हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बाबा श्याम हमारे पिता जैसे हैं, और यह भावना हमारी भक्ति को और गहरा करती है। श्याम भक्तों, बर्बरीक महाभारत काल के भीम के पुत्र थे, जिन्होंने अपनी तपस्या से 3 अचूक बाण प्राप्त किए थे। जब महाभारत का युद्ध होने वाला था तब उन्होंने हारने वाले पक्ष की मदद करने का वचन लिया। भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण रूप में उनकी परीक्षा ली और उनसे उनका शीश मांग लिया। बर्बरीक ने बिना किसी संकोच के अपना शीश दान कर दिया। यह शीश ही आज खाटू के मंदिर के गर्भगृह में विराजमान है। यही बाबा श्याम का पवित्र रूप है। यह शीश कोई साधारण मूर्ति नहीं है, बल्कि उनके त्याग, वचन और भक्ति का प्रतीक है। इसे चांदी से सजाया जाता है, फूलों से अलंकृत किया जाता है और भक्त पूरे श्रद्धा भाव से पूजते हैं। श्याम भक्तों, अब बात करते हैं गर्भगृह की शीश वाली तस्वीर और साधारण तस्वीर के बीच के अंतर की। गर्भगृह मंदिर का सबसे पवित्र हिस्सा होता है, जहां बाबा श्याम का शीश रखा है। यहाँ की तस्वीर सिर्फ एक फोटो नहीं है, यह उस पवित्र स्थान की ऊर्जा, भक्तों की प्रार्थनाओं और मंदिर की विशेष पूजा अर्चना से जुड़ी होती है। मंदिर में पुजारी विशेष मंत्रों, घंटियों और धूप बत्ती की सुगंध के साथ पूजा करते हैं। ये माहौल गर्भगृह की तस्वीर को एक खास आध्यात्मिक शक्ति देती है। श्याम भक्तों, दूसरी और साधारण तस्वीर जैसे बाबा श्याम के घोड़े पर सवार वाली तस्वीर या उनकी रंगीन पेंटिंग बाजार में आसानी से मिल जाती है। यह तस्वीर भक्ति के लिए बनाई जाती है ताकि भक्त घर पर बाबा श्याम की पूजा कर सके। इनमें बाबा श्याम का पूरा रूप, उनकी मुस्कान और शक्ति का प्रतीक होता है, जो घर के वातावरण के लिए उपयुक्त माना जाता है। श्याम भक्तों, आपका सवाल है कि गर्भगृह की तस्वीर और साधारण तस्वीर को लेकर भेदभाव क्यों है? बिल्कुल जायज है। श्याम भक्तों, एक बात याद रखें कि ये भेदभाव नहीं बल्कि धार्मिक मर्यादाओं और व्यवहारिकता का मामला है। मंदिर का गर्भगृह एक ऐसी जगह है जहाँ विशेष नियमों का पालन होता है, जैसे साफ सफाई, नियमित पूजा और पवित्रता। घर में ऐसा वातावरण बनाए रखना मुश्किल है। घर में हम खाना बनाते हैं, मेहमानों का आना जाना होता है
और रोजमर्रा की जिंदगी चलती है। अगर हम गर्भगृह की तस्वीर घर में रखते हैं तो अनजाने में उसकी पवित्रता भंग हो सकती है। उदाहरण के लिए अगर तस्वीर के पास कोई गलती से अपवित्र चीज रख दे या पूजा नियमित रूप से ना हो तो यह बाबा श्याम के सम्मान के खिलाफ हो सकता है। और वहीं साधारण तस्वीर घर के लिए बनाई जाती है, ये ऐसी होती है जिन्हें हम आसानी से पूजा स्थान पर रख सकते हैं, रोज दीपक जला सकते हैं और भक्ति निभा सकते हैं। श्याम भक्तों, वास्तु शास्त्र और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार घर में ऐसी तस्वीरें रखी जानी चाहिए जो सकारात्मक ऊर्जा लाए और परिवार की शांति को बढ़ाए। बाबा श्याम की घोड़े वाली तस्वीर या उनकी मुस्कुराती हुई तस्वीर इसलिए ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है। श्याम भक्तों, ये कोई भेदभाव नहीं है, ये बस पूजा के स्थान और मर्यादा का अंतर है। जैसे एक पिता अपने बच्चे को कहता है कि कुछ चीजें खास जगह पर ही रखनी है, वैसे ही बाबा श्याम की शीश मंदिर के गर्भगृह में और उनकी साधारण तस्वीर घर में होनी चाहिए। श्याम भक्तों, मैंने कई भक्तों और पंडितों से इस बारे में बात की है। कुछ लोग मानते हैं कि गर्भगृह की तस्वीर घर में रख सकते हैं, बशर्ते पूजा नियमित हो और स्थान पवित्र रखा जाए। लेकिन ज्यादातर धार्मिक विद्वान कहते हैं कि गर्भगृह की तस्वीर मंदिर में ही रहनी चाहिए, क्योंकि वह उस स्थान की विशेष ऊर्जा से जुड़ी हुई है। अगर कोई इसे घर में रखता है और मर्यादा का पालन नहीं कर पाता तो यह अनुचित हो सकता है। श्याम भक्तों, मेरे एक पड़ोसी ने बताया कि उसने गर्भगृह की तस्वीर रखी थी, लेकिन उसे सपने में बेचैनी हुई। बाद में उसने बाबा श्याम की साधारण तस्वीर रखकर पूजा शुरू की। इससे उसे मानसिक शांति मिली। यह व्यक्तिगत अनुभव है, लेकिन इससे पता चलता है कि बाबा श्याम हमें सही रास्ता दिखाते हैं। वो सही मार्गदर्शन सही समय पर जरूर करते हैं। श्याम भक्तों, परंपराओं में भी यही कहा जाता है कि मंदिर के गर्भगृह की तस्वीरें घर में रखने से पहले बहुत सोच विचार करना चाहिए। खाटू श्याम मंदिर में हर साल लाखों भक्त आते हैं और वहां की एकादशी का मेला विश्व प्रसिद्ध है। भक्त बाबा श्याम के भव्य दर्शन करते हैं। वहां गर्भगृह में शीश के दर्शन का आनंद ही अलग है। मंदिर में पुजारी विशेष विधि विधान से पूजा करते हैं जो घर में संभव नहीं है। इसलिए श्याम भक्तों, साधारण तस्वीर घर के लिए बेहतर है, क्योंकि वे भक्ति को आसान बनाती है। आपकी भावना है कि बाबा श्याम हमारे पिता समान है, ये बहुत सुंदर और भावपूर्ण भाव है। एक पुत्र अपने पिता से प्यार करता है, उनकी बात मानता है और उनका सम्मान करता है। बाबा श्याम भी यही चाहते हैं। अगर हम उनके गर्भगृह की तस्वीर घर में रखते हैं तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम उसकी पवित्रता बनाए रखें। लेकिन अगर ये संभव ना हो तो साधारण तस्वीर ही बेहतर है। ये कोई भेदभाव नहीं है, यह बाबा श्याम के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। जैसे एक पिता अपने बच्चों को सिखाता है कि कुछ चीजें खास जगह पर ही अच्छी लगती है, वैसे ही बाबा श्याम हमें सिखाते हैं कि उनकी पवित्रता का विशेष ध्यान रखें। श्याम भक्तों, अब सवाल ये है कि हमें क्या करना चाहिए। मेरी सलाह है कि घर में बाबा श्याम की साधारण तस्वीर रखनी चाहिए, जैसे घोड़े पर सवार या उनकी रंगीन पेंटिंग। पूजा स्थान को उत्तर पूर्व दिशा में बनाए, साफ सुथरा रखे और रोज घी का दीपक जलाए। बाबा श्याम का चालीसा पढ़े, भजन गाए और मंदिर जाकर शीश के दर्शन करे। अगर आप गर्भगृह की तस्वीर रखना चाहते हो तो पहले सुनिश्चित करो कि आप रोज पूजा कर सकते हो, स्थान को पवित्र रख सकते हो। लेकिन अगर इसमें जरा भी शंका हो तो साधारण तस्वीर ही आपको रखनी चाहिए। हालांकि श्याम भक्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि साधारण तस्वीर रखने के बाद आप पवित्रता भंग करोगे या उनकी सही से पूजा नहीं कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। साधारण तस्वीर जो है, आप बाबा श्याम को ध्यान करके उनका स्मरण कर सकते हैं, उनकी पूजा पाठ कर सकते हैं। श्याम भक्तों, बाबा श्याम आपकी भावना को समझते हैं और वो आपकी इस भक्ति से खुश होते हैं। श्याम भक्तों, मैंने देखा है कि जो लोग नियम से भक्ति करते हैं उनके जीवन में चमत्कार होते हैं। मेरे एक दोस्त की शादी में रुकावट आ रही थी, लेकिन उसने बाबा श्याम का नाम जपा और मंदिर में सेवा की। कुछ ही महीनों में उसकी समस्या हल हो गई। यह बाबा श्याम की कृपा है जो सच्चे मन से मिलती है। श्याम भक्तों, गर्भगृह की तस्वीर को लेकर जिद करने से बेहतर है कि हम उनकी भक्ति में डूब जाए। श्याम भक्तों, एक पुत्र अपने पिता से प्यार करता है, लेकिन वह उनकी इच्छा का भी सम्मान करता है।
अगर शास्त्र की परंपराएं कहती है कि गर्भगृह की तस्वीर मंदिर में ही रहनी चाहिए तो हमें मानना चाहिए। ये भेदभाव नहीं बल्कि बाबा श्याम की मर्यादा की रक्षा है। उनके शीश की पूजा मंदिर में होती है और वहां की ऊर्जा को घर में नहीं लाया जा सकता। इसके बजाय हम बाबा श्याम की अन्य तस्वीर रख सकते हैं, जैसे उनकी रंगीन पेंटिंग या मूर्ति। मैंने देखा है कि लोग घर में बाबा श्याम की तस्वीर रखकर रोज भक्ति करते हैं और उनका जीवन खुशहाल रहता है। श्याम भक्तों, बाबा श्याम की भक्ति का एक और सुंदर पहलू है, उनका नाम जपने से मन शांत हो जाता है। जय श्री श्याम बोलने से दिल को सुकून मिलता है और मुश्किलें आसान हो जाती है। श्याम भक्तों, मेरे एक रिश्तेदार ने बताया कि जब वो बीमार था तो उसने बाबा श्याम का भजन सुना, बाबा श्याम से अरदास लगाई और उसे अस्पताल से जल्दी रिकवरी हुई। यह बाबा श्याम की कृपा है जो सच्ची भक्ति से मिलती है। गर्भगृह की तस्वीर मंदिर की शक्ति से जुड़ी हुई है। आपकी भावना सच्ची है और बाबा श्याम इसे समझते हैं। वे आपके दिल की बात जानते हैं और हमेशा साथ देते हैं। श्याम भक्तों, अब अगर बाबा श्याम की महिमा की बात करें तो वे कलयुग के सबसे बड़े दाता हैं। उनका शीश मंदिर में चमकता है और भक्तों को आकर्षित करता है। हर साल लाखों लोग खाटू धाम आते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है। लेकिन श्याम भक्तों, इसके लिए हमें नियमों का पालन करना पड़ता है। बाबा श्याम का शीश कोई साधारण चीज नहीं है, यह उनके बलिदान का प्रतीक है। इसे घर में रखने से पहले सोचे, क्या हम उसकी पवित्रता को संभाल सकते हैं? अगर नहीं तो बेहतर है कि मंदिर में जाकर उनकी पूजा सेवा करें। श्याम भक्तों, खाटू श्याम मंदिर की स्थापना 11वीं शताब्दी में हुई, जब एक गाय के थनों से दूध निकलने पर बरबरी का शीश मिला। राजा रूप सिंह चौहान ने मंदिर बनवाया और आज वो स्थान भक्तों का तीर्थ है। बाबा श्याम को लखदातार कहा जाता है क्योंकि वे भक्तों को सब कुछ देते हैं, धन, स्वास्थ्य और खुशी। लेकिन इसके लिए हमें उनकी सेवा करनी पड़ती है। मंदिर में शीश की पूजा का आनंद लेना, भजन गाना और गरीबों की मदद करना, यही बाबा श्याम की सच्ची भक्ति है। इसलिए श्याम भक्तों, ये भेदभाव नहीं कि गर्भगृह की तस्वीर रखें या साधारण तस्वीर, यह बस बाबा श्याम की मर्यादा और भक्ति की व्यवस्था है। आपका बाबा श्याम से पिता पुत्र का रिश्ता अनमोल है। इसे और मजबूत करने के लिए नियमों का पालन करो, साधारण तस्वीर से पूजा शुरू करिए और मंदिर जाकर शीश के दर्शन जरूर करिए। बाबा श्याम आपको हमेशा आशीर्वाद देंगे। अब श्याम भक्तों, बात करते हैं जिसके घर में बाबा श्याम की शीश वाली तस्वीर ऑलरेडी है और वो बाबा श्याम की पूजा कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या अब उनको बाबा श्याम की पूजा बंद कर देनी चाहिए? क्या बाबा श्याम की उस शीश वाली तस्वीर की पूजा नहीं करनी चाहिए? तो श्याम भक्तों, ऐसी बात नहीं है। जैसे कि मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि ये अपने भाव के ऊपर निर्भर करता है कि आप बाबा श्याम की तस्वीर लाने के बाद, यानी बाबा श्याम की अगर आप शीश वाली तस्वीर लेकर आ चुके हैं तो तस्वीर को आपको पूर्ण सम्मान देना होगा। तस्वीर की आपको उस प्रकार से पूजा पाठ करनी चाहिए जिस प्रकार से बाबा श्याम की नियमित पूजा पाठ होती है। श्याम भक्तों, बाबा श्याम आपके भाव देखते हैं। हालांकि जो तस्वीर आप लेकर आए हैं, अगर आपने खाटू धाम में बाबा श्याम को वो दिखाया है तस्वीर, बाबा श्याम के समक्ष उस तस्वीर को उपस्थित किया है, तो तस्वीर अपने आप में सिद्ध हो चुकी है। और आप जब सिद्ध तस्वीर लाकर बाबा श्याम की पूजा करते हैं तो उस पूजा को उसी हिसाब से नियमित रूप से करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक दिन हमने पूजा कर ली फिर 2 दिन हमने पूजा नहीं की। पूजा करने का कोई समय नहीं है। बाबा श्याम की तस्वीर आप लेकर रखे हैं घर में, कभी दीपक जला रहे हैं, कभी दीपक नहीं जला रहे हैं, कभी मन हुआ तो बाबा श्याम के मंत्रों का जाप करते हैं, कभी मन हुआ तो बाबा श्याम के मंत्रों का जाप करना छोड़ देते हैं। जब जैसा आपका मन आपसे करवा रहा है उसी हिसाब से आप करते हुए चले जा रहे हैं, तो इससे तस्वीर का सम्मान घटता है। और जब तस्वीर का सम्मान घटता है तो आप ये समझ सकते हैं कि बाबा श्याम की वहां कृपा होगी या नहीं होगी। श्याम भक्तों, आप खुद समझदार हैं। बाबा श्याम की शीश वाली तस्वीर अगर घर में रखे हैं तो किसी भी प्रकार की चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कई विद्वान ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि शीश वाली तस्वीर को रखनी चाहिए। कई विद्वान ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि बाबा श्याम की शीश वाली जो तस्वीर है जो खाटू धाम की गर्भगृह में स्थापित है उस तस्वीर को नहीं रखना चाहिए। श्याम भक्तों, बाबा श्याम के कई ऐसे वीडियोस में आपने देखा होगा, तो जब बाबा श्याम के दरबार में कोई वीआईपी एंट्री करता है तो वहां की जो मंदिर के पुजारी लोग होते हैं वो बाबा श्याम की शीश वाली तस्वीर न देकर बाबा श्याम की साधारण तस्वीर ही उन लोगों को
भेंट की जाती है। तो श्याम भक्तों ये सब अपनी अपनी मान्यताओं पर है कि बाबा श्याम की किस रूप की पूजा आप किस भाव के साथ करेंगे। श्याम भक्तों ऐसा माना जाता है जब हम खाटू धाम की गर्भगृह वाली शीश वाली तस्वीर को अपने घर में लगा लेते हैं तो बाबा श्याम हमारे समक्ष प्रत्यक्ष रूप से हाजिर होते हैं। हम बाबा श्याम को उसी प्रकार से निहारते रहते हैं जिस प्रकार से खाटू धाम में जाकर हम बाबा श्याम को निहारते हैं। श्याम भक्तों आपने देखा होगा कई दुकानदार लोग बाबा श्याम की जो गर्भगृह वाली शीश वाली तस्वीर है अपनी दुकानों में बड़ी बड़ी तस्वीर में लगा लेते हैं। अब वहां पर उनकी दुकानें चल रही हैं, वहां पर कोई भक्त प्रसाद खरीदने के लिए आ रहा है, किसी भी अवस्था में आ रहा है, अगर उसके पाँव में चप्पल है या चप्पल जूते वहां खोल के रखे हैं, इससे समझिए कि तस्वीर का कितना बड़ा अनादर होता है। तो श्याम भक्तों इसलिए कहा जाता है हमने तो ये सोचकर बाबा श्याम की तस्वीर अपने घर में रखी थी, सामने बाबा श्याम रहेंगे तो उनका आशीर्वाद रहेगा, पर अनजाने में ही हम इतने सारे भूल कर बैठते हैं जो हमें खुद को नहीं पता चलता। और जब हमारे साथ धीरे धीरे करके बुरा होने लगता है फिर हम बाबा श्याम की तस्वीर को दोष देने लगते हैं। जब से ये तस्वीर हमने अपने घर में रखी है तब से हमारे घर में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम शुरू हो गई है। और कई ऐसे भक्त हैं जो पूरी तरह से तस्वीर को ही दोष दे देते हैं और वो बाबा श्याम की उस तस्वीर को लेकर किसी मंदिर में रखाते हैं या उस तस्वीर का विसर्जन कर देते हैं। तो श्याम भक्तों ऐसे भक्त जो अपनी मानसिकता पे काबू नहीं रख पाते, कंट्रोल नहीं कर पाते, ऐसे भक्तों पर बाबा श्याम का क्या ही आशीर्वाद बनेगा। श्याम भक्तों इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये नहीं है कि हम आपको ये कह रहे हैं कि खाटू धाम की शीश वाली तस्वीर को आप बिल्कुल घर ना लाएं, घर में न रखें, ऐसा कोई भी उद्देश्य नहीं है। अगर आप बाबा श्याम की पूजा दिल से करेंगे, अगर आप चाहते हैं अपने घर को ही खाटू धाम बना देना, बाबा श्याम की शक्ति को अपने घर में ही समाहित कर देना, तो आपको उस प्रकार की मान मर्यादा के साथ आपको कार्य भी करने चाहिए। अगर वो सारे कार्य आप कर सकते हैं तो शीश वाली तस्वीर को आप खाटू धाम से लेकर आ सकते हैं। हालांकि श्याम भक्तों आप खाटू धाम जब जाते होंगे तो वहां जगह जगह दुकानों में आप देखते हो कि बाबा श्याम की तमाम तरह की तस्वीरें लाइन से मिल रही होती हैं। अब आप ये कंफ्यूज कर जाते हैं कि आपको कौन सी तस्वीर लेनी चाहिए। हर रेंज में तस्वीर होती है, बाबा श्याम की ओरिजिनल शीश वाली तस्वीर भी होती है, परंतु बाबा श्याम की मुख की अलग अलग तरीकों वाली तस्वीर भी यहाँ पर उपलब्ध होती है। परंतु श्याम भक्तों कुछ भक्त तो ऐसे होते हैं जो खाटू धाम की तस्वीर को ही लेना पसंद करते हैं, बाबा श्याम की शीश वाली तस्वीर को ही लेना पसंद करते हैं। तो सिर्फ अपने शौक को पूरा करने के लिए खाटू धाम की ऐसी तस्वीर को आपको नहीं लेनी चाहिए। ध्यान रखिएगा बाबा श्याम की शीश की मर्यादा बहुत ज्यादा है, उनकी पूजा बहुत ही ध्यान पूर्वक और सम्मान पूर्वक करना पड़ता है। तो होपफुली श्याम भक्तों इस वीडियो के माध्यम से आप बहुत कुछ समझ चुके होंगे। मिलते हैं बाबा श्याम की एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम, जय श्री राधे।